आज का पहला टॉपिक है यस बैंक के साथ क्या हुआ है। आई एम वेरी वेरी सॉरी। सबसे पहले एक हार्ट फेल्ट मेरी अपॉलॉजी और सभी लोगों को जो यस बैंक के साथ अकाउंट होल्ड करते हैं और उनका सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी अगर यस बैंक के साथ है, तो मैं यस बैंक को तो नहीं जानता, ना मेरा यस बैंक से कोई मतलब है, लेकिन मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ सबसे पहले यस बैंक के बिहाफ पे, इस देश की सरकार के बिहाफ पे, इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर के बिहाफ पे आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आज आपको जो फेस करना पड़ रहा है। आप अपना खुद का हार्ड अर्नड कमाया हुआ पैसा आज विड्रॉ नहीं कर सकते हैं यस बैंक से। उस पर लिमिट हो गई है 50,000 रुपये की। शायद वो कल लिमिट लेफ्ट राइट किया जाए, कम किया जाए, बढ़ाया जाए, दैट टाइम विल टेल। तो मुझे नहीं पता, देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी तक आपको यस बैंक के सभी अकाउंट होल्डर्स को सॉरी बोला कि नहीं बोला, लेकिन मैं ज़रूर सॉरी बोलना चाहता हूँ यस बैंक के हर कस्टमर को। मुझे नहीं पता यस बैंक की मैनेजमेंट और यस बैंक के राणा कपूर ने अभी तक आप लोगों को सॉरी बोला कि नहीं बोला, लेकिन मैं सॉरी बोलना चाहता हूं आप सभी लोगों को। सुप्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इशमीत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मोहम्मद अब्बास भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों के सवाल हो जरूर पूछेगा। गोपाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो मैं सबसे पहले शुरुआत इसी से करना चाहता हूं कि माई हार्ट फेल्ट अपॉलॉजीज। और शोभित भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कि आप लोग अगर यस बैंक में आपका पैसा है या पैसा था, तो उस पैसे का अब क्या होना है, हाउ सेफ इट इज़, दैट टाइम विल टेल। ये बात ज़रूर है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि यस बैंक सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा है कि यस बैंक को का हिसाब किताब जरा ठीक करें टू टेक ओवर यस बैंक। और आपको जैसे पता होगा कि फोर्सफुली ऑलरेडी यस बैंक की पूरी मैनेजमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ले ली है। नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑफर्ड, दे हैव मेड अ प्लान ऑफ हाउ टू रिसरेक्ट एंड सेव यस बैंक। तो वो उन्होंने गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सबमिट वगैरह किया है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। बट फिलहाल ये स्थिति है फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपका पैसा अभी यस बैंक में है। कितना सेफ है नहीं पता, लेकिन 50,000 रुपये की लिमिट है उसको विड्रॉल करने की एट अ टाइम। तो आप लोग जैसा हो, जितना कोशिश हो सके उतना आप लोग धीरे धीरे अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू करें। कहना बस इतना ही चाहूँगा। देखिए, ये कोई शौक तो है नहीं। यस बैंक की स्टोरी तो देखिए पिछले साल 1.5 साल से ऐसे ही चल रही थी। द राइटिंग वॉज ऑन दी वॉल। तो इसमें जितने समझदार लोग थे, अब ये राणा कपूर को देख लीजिए, जो कि इसका जो यस बैंक का करता धरता सर्वो सर्वा है, उसने तो दिसंबर 2019 तक अपना सारा पैसा निकाल लिया। तो आप लोगों का जितना पैसा था उसने तो अपना निकाल लिया। इसीलिए अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके यहाँ रेड वगैरह कर रही है। तो उसने तो अपना पैसा, तो सोचिए जिसका बैंक है वही अगर अपने बैंक से सारा पैसा निकाल ले, सो दैट शोज द एक्सटेंट ऑफ हिज बिलीफ इन द सेम बैंक एंड ऑल्सो द एक्सटेंट ऑफ दैट ही न्यू कि अब दिवाला निकलने वाला है, बैंड बजने वाली है बैंक की। तो उसने अपना सारा पैसा तो निकाल लिया। अब ईडी उस पर रेड वेट कर रही है। आई रियली बिलीव दैट पीपल लाइक राणा कपूर शुड बी प्रोसिक्यूटेड। इट इज़ टाइम। ये लोग तो बदमाश लोग हैं। यही है टिपिकल, ये कॉरपोरेट शार्क्स हैं, तो दे नीड टू बी पनिश्ड। और यही राणा कपूर थे। देखिए, आप लोग देख लीजिए, जब मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 में जब डिमोनेटाइज किया, तो यही राणा कपूर थे जो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे कि व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक बाय मोदी जी, क्या कमाल किया बैंकिंग सेक्टर के लिए, सभी के लिए, कितना अच्छा कितना अच्छा। और आज देख लीजिए 4 साल में बैंक का दिवाला निकल गया। और ये बैंक कोई ऐसा वैसा बैंक नहीं है। ये जो यस बैंक है, दिस वाज द 4th लार्जेस्ट बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक इन द कंट्री। इसके 28 लाख इसके अकाउंट होल्डर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं इसके साथ। पीपल लाइक यू एंड मी, जिनका पैसा फंस गया है। अभी मेरे कोई जानने वाले हैं, लंदन में हैं, उनका करीब 50 लाख रुपए जो है फिक्स डिपॉजिट्स में, एंड 50 लाख अन्य तरीके से ये यस बैंक में फंसा हुआ है। अच्छा, जो लोग इन्वेस्टर्स थे स्टॉक मार्केट में, तो ये यस बैंक एक समय होता था 250 रुपये 400 रुपये का स्टॉक। हाँ, ये तो उनका भी दिवाला निकल गया, क्योंकि एसबीआई भी यस बैंक को 2 रुपये में खरीदने वाले ही है। तो बेसिकली आज के तारीख में यस बैंक का जो भी निफ्टी, जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे वैल्यू हो, लेकिन उसका स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू तो 2 ही रुपये की लग रही है। तो ये तो दिवाला निकल गया है। और
सुप्रिया जी कह रही है अग्री विथ यू, थैंक यू सुप्रिया जी। शोभित भाई देख रहे हैं, आप लोगों के कोई भी कमेंट्स हो मेरे से पूछिएगा ज़रूर, लिखिएगा ज़रूर। तो बस यही कहना चाहूँगा, एक और लाइव मैंने ऑलरेडी बनाया जब ये लिमिट सेट करी सरकार ने, आरबीआई ने इशू किया कि 50,000 से ज़्यादा आप लोग निकाल नहीं सकेंगे। तो मैंने एक और लाइव बनाया था, उसको अगर अभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने यही कहा है कि देखिए, द राइटिंग वाज ऑन द वॉल, नॉट जस्ट फॉर यस बैंक के लिए तो 1.5 साल से राइटिंग हैज बीन इन द वॉल, इट्स बीन ऑन द वॉल सिंपली बिकॉज बैंड बजी हुई थी। तो ये कुछ नया नहीं है। तो जितने समझदार लोग थे उन्होंने तो पैसा निकाल लिया, और जो लोग शायद ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ही मानते थे या भक्त लोग थे जो सोच रहे थे कि नहीं 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 मोदी जी ने किया है तो कुछ सही किया होगा और यस बैंक को निकाल लेंगे, बचा लेंगे, उनका पैसा फंस गया है आज। या जो लोग बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे इस बात को या सोच रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। केटी इज ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच केटी। प्रमोद शर्मा जी इज ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। आरिफ खान भाई इज ज्वाइंड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो यही कहूँगा, डिमोनेटाइजेशन जिस दिन 8 नवंबर 2016 को हुआ और मोदी जी ने कहा कि 500 की करेंसी और 1000 की करेंसी आज से इलीगल टेंडर हो गया, और फिर अगले दिन से ये जितने बैंक्स थे उन्होंने लिमिट सेट कर दी कि आप 2 ही हज़ार निकाल सकते हैं, 4 ही हज़ार निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। जिस दिन ये हो गया उस दिन हमारा जो बैंकिंग सिस्टम था उसका दैट वाज द एंड ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। दैट डे सील्ड द फेट ऑफ आवर बैंकिंग सिस्टम। व्हाई? समझिए, एक कस्टमर और एक बैंक के बीच में एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप होती है, एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है, जिसमें ट्रस्ट जो है वो बहुत हाई उसका ओहदा होता है कि आपको पता है, आप ट्रस्ट करते हैं कि मैंने बैंक में जो अपना पैसा डाला, चाहे गोल्ड डाला, चाहे जो भी रखा लॉकर वगैरह में, मेरा पैसा सेफ है, मेरा पैसा है, मेरा पैसा सेफ है। बैंक सिर्फ एक गार्डियन है उस पैसे का, एंड बैंक इंश्योर करेगा कम व्हाट मे, हेल और स्टॉर्म जो हो जाए, भूचाल आ जाए, चाइना वॉर हो जाए, कुछ हो जाए, मेरा पैसा सेफ रहेगा हमेशा। कोरोना वायरस आ जाए, कुछ हो जाए, मेरा पैसा सेफ रहेगा हमेशा। ठीक है। लेकिन उस दिन 8 नवंबर के बाद मोदी जी ने और मोदी जी सरकार ने आपको ये बताया और आरबीआई को ये बताया और बैंक्स ने आप लोगों को ये बताया फिर कि ऐसा नहीं है। बैंक अगर चाहे सरकार के डिक्टेट पे तो आपके पैसे को फ्रीज कर सकता है। बैंक अगर चाहे तो उस पर लिमिट सेट कर सकता है। आपका पैसा एक बार बैंक में गया तो वो बैंक का पैसा है, बैंक डिसाइड करेगा कि वो कैसे आपको रिलीज करेगा, कितना कितना इंस्टॉलमेंट पे रिलीज करेगा कि नहीं रिलीज करेगा। अच्छा, अब दूसरी बात बता दूं, आप लोगों को नहीं पता होगा, यस बैंक वाले जाने और पीएमसी बैंक वाले जाने, ऑलरेडी देयर इज अ लॉ इन फोर्स नाउ। दैट लॉ इज टू प्रोटेक्ट दीज बैंक्स। बैंक की लाइबिलिटी सिर्फ आज की तारीख में 1 लाख रुपए की है आप पे। मैं बता दूं, आपका बैंक के अंदर 10 करोड़ रुपया भी हो, अगर बैंक का दिवाला निकल जाता है तो कल अगर आप कोर्ट भी ले जाते हैं इन बैंक्स को, तो बैंक की लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अप टू 1 लाख रुपए की है। कुछ 1 लाख या 10 लाख की लिमिट सेट हुई है इसमें, और कुछ नहीं है। सो यू कैन नॉट सू द बैंक एंड रिकवर योर एंटायर अमाउंट ऑफ मनी। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, यू शुड नो दिस। यस बैंक वालों को पता होना चाहिए कि इवेंचुअली अगर दिवाला निकला बैंक का और बैंक के नॉट पे, तो आप कोर्ट भी ले जाएं और कहे भाई ये ले देख लीजिए, मेरी लास्ट स्टेटमेंट थी, मेरी लास्ट स्टेटमेंट में देख लीजिए आप, मेरा तो 4 करोड़ रुपया बैंक में है, तो मेरा ये बनता है विथ इंटरेस्ट, और आप कोर्ट से मांगेंगे मुझे दीजिए 12% 18% इंटरेस्ट, और ये मेरा प्रिंसिपल सब। आप कहेंगे कोई टेंशन नहीं है, कोर्ट्स मेरे को बचा लेगा। लेकिन क्या है कि अब ये नया कानून आ गया है, ये भी भाजपा सरकार ही लाई है बैंक्स को बचाने के लिए। आज की तारीख में अगर बैंक का दिवाला निकल जाता है, जिस केस में दिवाला निकलता है मतलब बैंक लिटरली बैंक हैज टू शट डाउन, एंड जब बैंक को पैसा रिटर्न करना पड़े लोगों को, तो बैंक की लाइबिलिटी सिर्फ 1 लाख रुपए तक की है। तो आपका 1.5 करोड़ रुपया भी है तो आपको 1 ही लाख मिलेगा। आई एम सॉरी बट दैट्स द ट्रूथ। तो ये कानून आ गया है। अब कॉल द लॉ एन एस, लेकिन ये कानून आ गया है। देखिए क्या है, ये भाजपा सरकार जो है ना, ये धीरे धीरे ये बड़े कानून 370 सीए इस किस्म के बड़े कानून पास करती है, देश में हल्ला वल्ला होता है, लेकिन इस बीच में कुछ बड़े क्रूशियल कानून होते हैं जिनको ऐसे 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 इसी बीच में पास कर देती है। उस पर मीडिया का ध्यान नहीं जाता है, आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है,
और उसको ये निकाल लेते हैं, बिल आगे बढ़ा देते हैं, राज्यसभा से पास हो जाता है, प्रेसिडेंशियल असेंट भी मिल जाता है। इनको मैं कहता हूं बिल्कुल फ्लाई बाय नाइट वाले लॉज हैं, जो भाजपा ने बड़े सारे इस किस्म के लॉज अभी पास कर दिए हैं। ये आप देख लीजिए, इनके 6 साल के कार्यकाल में दे हैव पास्ड अ लॉट ऑफ सिमिलर लॉज, जिसके बारे में ना ज्यादा चर्चा हुई। अपोजिशन तो कोई है ही नहीं, ऑपोजिशन चर्चा भी क्या करेगी, आपको पता है अपोजिशन की भी कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितनी समझदारी है। तो ऐसे में ये बैंकिंग में आप लोगों को बता दूं, एक कानून जो आ गया है, ये भाजपा वाले लाए हैं, वो यही है कि बैंक की लायबिलिटी तो 1 ही लाख की है, तो आपका पैसा अगर इवेंचुअली बैंक का दिवाला निकलता है तो आपका पैसा डूबेगा, एंड यू कांट रिकवर इट बैक बाय लॉ, यू कांट रिकवर इट बैक। यू कुड अर्लियर, आप पहले इसको रिकवर कर सकते थे, बट टुडे बाय लॉ आप इसको नहीं रिकवर कर सकते हैं। प्रतीक गोपाल कह रहे हैं सरकार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए गोपाल शर्मा जी कह रहे हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि अच्छे दिन, वाकई यही मोदी जी के अच्छे दिन हैं कि आपका बैंक का पैसा पड़ा हुआ गया और आज बाय लॉ अगर आप, माफी चाहता हूं दोस्तों, कनेक्शन कट गई थी, कॉल आ गया था। तो जैसे गोपाल शर्मा ने कहा यही अच्छे दिन है, तो मैं कह रहा हूं यही अच्छे दिन है मोदी जी के। इसको शेयर करिएगा दोस्तों, यही अच्छे दिन है मोदी जी के कि आपका जो पैसा पड़ा हुआ था बैंक में वो आप निकाल नहीं सकते, और बैंक का दिवाला निकल गया। आप कोर्ट भी गए पुराने कानून के हिसाब से, जिसमें आपने कहा ठीक है भाई, मेरा पैसा तो मेरा ही पैसा है, मैं विथ इंटरेस्ट रिकवर कर लूंगा कोर्ट से, भले ही 2-4 साल लग जाए कोर्ट में। तो आज तो नया कानून के हिसाब से आप वो भी नहीं कर सकते, आज वो भी नहीं कर सकते हैं। तो such is the reality, the harsh reality, and my sincere apologies to every customer of Yes Bank. मेरी कोई इन्वेस्टमेंट Yes Bank से नहीं है, मैं once in a while उनके स्टॉक्स में जरूर ट्रेडिंग करता था, लेकिन आज आप देख लीजिए, मतलब जो लोग इन्वेस्टेड भी थे, भले पैसा ना लगाए लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड थे Yes Bank का, जिनके पास स्टॉक था, आज तो उसकी 2 रुपए की वैल्यू है, और वो स्टॉक एक समय 200-400 रुपए का था। तो यू कैन जस्ट इमेजिन। और मैं आप लोगों की एक बात सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, फिर से रिटरेट करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कोरोना वायरस। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप लोग आज भी सोचते हैं 8 नवंबर 2016 के बाद, अगर आप लोग सोचते हैं कि आपका पैसा बैंकों में सेफ है, चाहे वो कोई बैंक हो, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि सेफेस्ट बेट, हाँ अगर मेरे से कोई प्रोफेशनली एडवाइस मांगेगा कि किस बैंक में सेफेस्ट है, मैं कहूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेफेस्ट है। सेफेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं सेफ है या कॉन्क्रीट सेफ है, मैं बस कह रहा हूं सेफेस्ट है तो शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। प्राइवेट बैंक में शायद HDFC बैंक हो, भारी चोर बैंक है, लेकिन शायद HDFC बैंक हो, जो सबसे हाई परफॉर्मिंग अच्छा बैंक है अभी प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन किसी का भी दिवाला निकल सकता है, मैं यही कहूंगा। 8 नवंबर 2016 के बाद अगर आप बैंकिंग सिस्टम में आज भी विश्वास रखते हैं तो आप मूर्ख हैं, यही सच्चाई है। मेरे लफ्ज आपको शायद पसंद ना आए हो, लेकिन आप मूर्ख हैं, यही सच्चाई है। प्रतीक भाई कह रहे हैं कुछ, अनुपम जी जिस बैंक के बाद किस किस बैंक का दिवाला निकल सकता है, आप अपनी स्टडी के अनुसार जरूर बताइए ताकि जागरूकता हो। प्रतीक भाई, आई गॉट योर मैसेज। प्रतीक भाई, यही मैं कह रहा हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेफेस्ट है, लेकिन कॉन्क्रीट सेफ नहीं है, सेफेस्ट अमंग दीज लॉट है। और प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक हाईएस्ट परफॉर्मिंग है, ये 4 नंबर का बैंक था, वो 1 नंबर का बैंक है। लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है हिसाब किताब मोदी सरकार में, कोई नहीं सेफ है। हाँ, होता है, आप 2+2 अगर दबाते हैं नंबर 4 आता है, रिजल्ट आता है। अगर उसकी चिप में 2 के जगह आप 3 लिख दें, 3 की चिप डाल दें, ऊपर 2 ही लिखा हो, तो 2+2 जब आप 4 करेंगे तो एक्चुअली 5 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसी किस्म का घपला EVM के साथ हो सकता है और किया जा सकता है। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and has played a very important role when this case came up in the Apex Court. मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी जी, पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है। And I have with
with me animal rights activist Anupam, and I also have with me SK Datta. I want to come to Anupam first. Anupam, your first reactions at what's happening? Also, the government says it's also got a cruelty to animals issue. Let me put things in perspective. Yeah. Your take on this? Yes, let me just put things in Yes. perspective. First and foremost, cattle includes cow, bulls, and buffaloes. Yes. Right? I'm challenging the particular notification of the government in the Supreme Court. I don't think it will stand the test of the Supreme Court in terms of legality as well as the Constitution. Okay, so there are legal areas, and I don't think on this big story. Anupam Tripathi, lawyer and animal rights activist, joining us in our studio. To learn more on that, we have with us Mr. Anupam Tripathi, who is the founder of Fight for Animal Rights India. Thank you so much for joining us, Anupam. से बात करते चुनावी मुद्दों को लेकर क्या गहमा गहमी लगी सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए। देखिए, मैं वकील हूँ, करीब 15 साल की मेरी स्टैंडिंग है। IAS हो गया, जुडिशरी हो गया, एज वेल एज लॉ स्कूल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ाता भी हूँ। और अब पॉलिटिक्स में आए हैं सुधार लाने के लिए। ईस्ट दिल्ली मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ 25 लाख रेजिडेंट्स हैं, करीब 20 लाख वोटर्स हैं, उनके लिए मैं आया हूँ अच्छा करने के लिए। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी, जो कंज्यूमर लॉयर हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and has played a very important role when this case came up in the Apex Court. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी, जो कंज्यूमर लॉयर हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। the Supreme Court. I'm challenging the particular notification of the government in the Supreme Court. I don't think it will stand the test of the Supreme Court in terms of legality as well as the Constitution. Okay, so there are legal areas. भाई इधर से नहीं आया, पता आ जाता है आपको दे एक बार जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। पहले जय भारत बोलिए।